Nawami Shardi student, this is Shreyas Dubey, your English teacher. I hope you all are taking care of yourself by staying at home. बेटा घर पे रहो, सुरक्षित रहो और ऑनलाइन स्टडीज़ में पढ़ते रहो। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेटा हम टेंस इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये आपकी स्पीकिंग में हेल्प करते हैं। हम क्यों इन्हें सीख रहे हैं? क्योंकि ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को ठीक ठीक करते हैं और अच्छा करते हैं। अगर आपने टेंस सीख लिए जो मैं सिखा रहा हूँ तो आपको ऐसे समझिए 80% आपको इंग्लिश बोलनी आ गई। विदाउट टेंस आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं बेटा। ओके, तो आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होती है। ठीक है बेटा, अब चलिए देखते हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सिंगुलर के साथ जो ही, शी, इट और नेम के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन। क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन। प्लूरल यू, वी और दे एसेट्रा, इनके साथ क्या यूज़ होगा? हैव बीन। ठीक है बेटा, और एक चीज़ याद रखना, आई के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव बीन। अब बेटा आप लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? तो इसकी एक पहचान है। ठीक है बेटा, काम किसी ना किसी समय में चल रहा होगा। मतलब कोई भी काम है ना बेटा, वो किसी ना किसी समय में चल रहा होगा। मतलब आपको टाइम देखना है कि भाई इसमें टाइम बता रहा है तो ये प्रेजेंट का टाइम है और ये चल रहा है। ठीक है बेटा, आप देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है सिंस और फॉर। क्या आती है? सिंस एंड फॉर। सिंस स्लैश फॉर। जब भी हम टाइम का यूज़ करेंगे या लिखेंगे तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा या तो सिंस या फॉर। अब देख लेते हैं सिंस किसके साथ आता है। बेटा सिंस आता है रात के साथ। जैसे रात, मतलब हमको पता है एक परफेक्ट टाइमिंग है कि रात। ठीक है, सुबह के साथ भी आता है और शाम के साथ भी सिंस आएगा, जहाँ आपको बताया जाएगा कि मतलब वो हमारा वेट मॉर्निंग से कर रहा है तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअली पता हो ना करेक्टली कि मतलब ये था, उसी में आपको सिंस यूज़ करना है। जैसे हमें करेक्टली पता है कि 24 अक्टूबर 2019, यहाँ आप हमें परफेक्ट डेट पता है कि इसी दिन को वो हमारा इंतज़ार कर रहा था, या जो भी काम हुआ है वो 24 अक्टूबर 2019 को हुआ है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 5 नवंबर 2002 को मैं ग्रेजुएट हुआ। ठीक है, या मैंने स्कूल ज्वाइन किया, या जो भी है, या आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपको परफेक्टली पता है कि 5 नवंबर 2002 को ही हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। और सिंस का कहाँ यूज़ करेंगे? रात के साथ, नाइट जहाँ आपको मिल जाए, मॉर्निंग और इवनिंग, जहाँ आपको ये तीन चीज़ें, चार, जहाँ मतलब आपको एक्चुअल डेट पता हो, मतलब कि ये काम हुआ है एक्चुअली में, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का। अब हम बात कर लेते हैं फॉर की। तो अब फॉर कहाँ यूज़ होगा? जैसे कि 10 दिन। ठीक है, अब 10 दिन मतलब कौन से 10 दिन? साल में 365 दिन होते बेटा, अब उसके 10 दिन कौन से 10 दिन? या 5 डेज, तो बेटा कौन से 5 दिन? ये तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से 5 दिन हमें बताए जा रहे हैं ना। तो अब कहने का मतलब यह है जहाँ टाइम फिक्स ना हो, मतलब पता ही ना हो ये कब हुआ, कहाँ हुआ, तो उसके लिए आएगा फॉर। मतलब इनडेफिनेट टाइम, मतलब कहने का मतलब ये है जहाँ बेटा आपको पता ही ना है कि ये टाइम है कौन सा, वहाँ यूज़ होगा फॉर का। अब जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2016, ठीक है, या 15, तो आपको पता है ना आपका बर्थडे कब होता है, तो वहाँ क्या आएगा? सिंस। अब फॉर है, अब फॉर मतलब आप गए थे दिल्ली 10 दिन पहले, लेकिन वो 10 दिन कौन से 10 दिन? अब ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें बताया ही नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम ही नहीं दिया है कि हम भाई 31 को नवंबर को गया था 2019 में दिल्ली, तो वहाँ क्या आएगा? सिंस। अब 10 दिन आपने कहा 10 दिन पहले मैं गया था, लेकिन अब 10 दिन कौन से 10 दिन? वहाँ क्या आएगा? फॉर। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि देखो अब देख लेते हैं एक बार। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव बीन आएगा, सिंस और फॉर का एंड में यूज़ होगा। ठीक है बेटा,
हम पहचानेंगे कैसे इस सेंटेंस को? जैसे हमने बताया था कि हिंदी में पहचान होती है ना, लिया था, दिया था, और सेंटेंस की रहा है, रहा हूँ, या हो गया है। तो उसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? काम किसी ना किसी समय में चल रहा होगा बेटा, टाइम जो है वो चल रहा होगा। सिंस आपको पता है कहाँ यूज़ करना है? जहाँ एक्यूरेट टाइमिंग बताई गई हो, फॉर जहाँ इंडेफिनिट टाइमिंग हो। तो चलिए पहला शुरू करते हैं सेंटेंस। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं की क्या आएगी? आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। आई हैव बीन। इंतज़ार का क्या होगा? वेट के साथ ING। अब यहाँ देखना पड़ेगा, आई हैव वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार कब से कर रहा हूँ? सिंस मॉर्निंग। बेटा मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ? सिंस मॉर्निंग से। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ ये जब सुबह मॉर्निंग आएगी तो वहाँ उसके साथ क्या यूज़ होगा? सिंस। ठीक है, फिर से देखो, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं की आई के साथ क्या यूज़ होगा? हैव बीन। आई हैव बीन, इंतज़ार का वेटिंग, फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वह की ही के साथ क्या आएगा? हैज़ बीन। ही के साथ क्या आता है? हैज़ बीन। बेटा ध्यान रखना यहाँ, ठीक है, यहाँ दे के साथ एसेट्रा भी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि आपको बेसिक सिखाए जा रहे हैं। ही के साथ क्या आएगा? हैज़ बीन, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है बेटा। ही हैज़ बीन, कोशिश की क्या होगी? ट्राइंग। अब 2 दिन, मैंने बताया था ना, जैसे ही हमको पता लगेगा कि 2 दिन हैं अभी, लेकिन ये तो पता ही नहीं है वो 2 दिन कौन से, ये कौन से 2 दिन से ट्राई कर रहा है बेटा। हो सकता है इस हफ्ते के 2 दिन हो सकता है पिछले हफ्ते के 2 दिन हो सकता है 2 महीने पहले के 2 दिन हो, लेकिन बेटा कह नहीं सकते ना ये 2 दिन कौन से हैं। इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। फॉर का यूज़ होगा यहाँ, सिंस का यूज़ हुआ था, ठीक है बेटा। ना, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। यू के साथ क्या आएगा? हैव बीन। रहने की क्या होगी? लिविंग इन। कहाँ रह रहा है? दिल्ली। कहाँ रह रहा है बेटा? दिल्ली। अब हमारे पास परफेक्ट टाइम है कि ये 1980 से रह रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? सिंस 1980। अब यहाँ होता कि वो रह रहा है 5 मार्च से, या आप मान लो कि 10 साल। तो बेटा 10 साल कौन से 10 साल? ये तो हमें पता ही नहीं है 10 साल, ठीक है। वो 10 साल से रह रहा है दिल्ली में, अब हमें पता ही नहीं दिल्ली में वो कौन से 10 साल से रह रहा है। तो यहाँ क्या यूज़ होता? फॉर का, ठीक है बेटा। इसलिए सिंस और फॉर का यूज़ बेटा ध्यान से करना, ओके बेटा। अच्छा चलिए, वह शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वह शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये बेटा हो गया आपका होमवर्क। ये आप कल सुबह मुझे मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगी तब आप बताएंगे कि इसका क्या बनेगा, ठीक है। वह शाम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका होमवर्क। ये आप मुझे कल सुबह मॉर्निंग में बताएंगे कि इसका ऑनलाइन क्लास में क्या है। आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी क्वेश्चन है बेटा आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे कल सुबह, तो ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड स्टे होम। बेटा घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।